हालेलुया। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है, इफिसियों 5वां अध्याय उसकी 14 आयत। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर का धन्यवाद है आज की सुंदर सुबह के लिए कि उसने हमें इस शारीरिक नींद से जगाया है और प्रभु अपने वचन के जरिए अब ये चाहता है कि हम आत्मिक नींद से भी जाग उठें। जो हम पाप के अंधकार के प्रभाव में जी रहे हैं, उन सब से प्रभु कहता है कि हे सोने वाले जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आज हम विश्वास में जागृत हों, प्रार्थना करने में जागृत हों, संगति करने के लिए जागृत हों, मेल मिलाप रखने के लिए जागृत हों, अपने करैक्टर की चौकसी करने में जागृत हों, अपने कामों की चौकसी करने के लिए जागृत हों, अपने मन की चौकसी करने के लिए जागृत हों, आत्मिक वरदानों के लिए जागृत हों, पाने के लिए जागृत हों, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के ऊपर उड़ेला जा रहा है। ये उसके उद्धार पाने का समय है, उससे चंगाई पाने का समय है। वचन में लिखा है कि जो सुबह उठ कर के प्रभु को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें जतन से मिलता है। अगर आप जहाँ हम में से कोई भी आज पाप में जी रहा है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, बीमारियों से ग्रस्त है, परेशानियों से, अशांति से ग्रस्त है, तो उसका एक रीजन है कि हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं। हम यीशु के पास आएं, अंधकार से निकलें, बुरे कामों से निकलें। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में से शराब नहीं निकल रही, हमारे घर में से झगड़ा नहीं निकल रहा, मेरे जीवन से व्यभिचार नहीं निकल रहा, मेरे जीवन से नशा नहीं निकल रहा। अरे भाई, लाइट बंद करके, घर का कनेक्शन कटवा करके कैसे ये सोचोगे कि रोशनी हो जाए? ये अंधकार पाप का जीवन से तभी जाएगा जब हमारे जीवन में यीशु आएगा। और यीशु ये कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, वचन बताता है, तब मसीह की ज्योति तुम पे चमकेगी। हमारे लिए अभी तक सवेरा हुआ ही नहीं, हमने ब्लेसिंग पानी शुरू नहीं की। जब सुबह होती है तो लोग अपने अपने काम पे जाते हैं, जिससे बढ़ोतरी होती है, बिजनेस की बढ़ोतरी होती है, पदोन्नति होती है। हम रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, हर तरह का भोजन लेते हैं जिससे एनर्जी आती है, पावर बढ़ती है, बढ़ोतरी होती है सुबह होने से। और रात में क्या, आदमी सोता रहता है, अनएक्टिव होता है। कोई हमारे ऊपर ऐसा भी सोते हैं कि कोई बाहर भी कर जाए, मार जाए, पता भी नहीं चलता। ऐसे ही आत्मिक नींद से जागिए, शैतान हमें नाश करने के लिए खड़ा हुआ है। वचन पढ़िए, आत्मा का भोजन लीजिए, ताकतवर हो जाइए, परमेश्वर के अस्त्र वस्त्र धारण कर लीजिए, प्रार्थना में आइए, यीशु से सीखिए, अंधकार से निकलिए। ज्योति चमकाने का क्या जरिया? आत्मिक नींद से जागें, प्रार्थना में आ जाएं, प्रार्थना में आ जाएं, प्रार्थना में आ जाएं।
बीमारी है, प्रार्थना में आ जाएं। कलेश है, प्रार्थना में आ जाएं। और गरीबी है, प्रार्थना में आ जाएं। पाप है घर में, प्रार्थना में आ जाएं। नशा है जीवन में, प्रार्थना में आ जाएं। ये ना कहीं छुटकारा नहीं मिलता। आत्मिक नींद से जागें। और वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुम पे चमकेगी। आत्मिक नींद से जागें और प्रार्थना में आ जाएं, घुटनों पे आ जाएं, उपवास में आ जाएं। जब आप पुकारोगे, परिवार के साथ बैठिए, दुआ कीजिए, यीशु आएगा और वो जगत की ज्योति है। और पाप का, नशे का, बदकारी का, बीमारी का, लाचारी का, सुस्ती का, कमी घटी का, गरीबी का, हर एक अंधकार जो तुम्हें डराने वाला है, तुम्हारे जीवन में से चमक जाएगा। यीशु को पुकारिए, प्रार्थना में आइए। आप ज्योति की संतान हो, अपने पिता से जुड़ जाइए और आशीषों से भर जाइए और उजियाले के, ताकत के, समर्थ के, आशीषों के सच्चे गवाह बन जाइए। दुआ करते रहिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करो। सच्चे गवाह चर्च के लिए प्रार्थना करो। और सच्चे गवाह चर्च के द्वारा यीशु इस दुनिया के बंधनों को तोड़ने जा रहा है। प्रार्थना में यीशु हमारे साथ है, आपके साथ है, आपको पुकार रहा है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि यीशु आपको नूर से भरना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। दुआ करें। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी उस्सत हो। आपने आज की सुबह हमें पुकारा है, हम तेरे चरणों में आते हैं। और जितने भी इस प्रार्थना को सुनने वाले हैं, इस वचन को सुनने वाले हैं, उन्हें ईमान में भरपूर कर और बहुत लोगों तक इस वचन को लेके चल, ऐसी विनती करते हैं। और अपनी ज्योति इस पूरे जगत में चमका। हर उदास को, हर बीमार को, हर एक गरीब को तू चंगा कर और अपने नूरों और अपने जोश से भर। आज ताजगी और नएपन से भर दे। ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।